हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मेरा LICW का एग्ज़ाम था और मेरी फोर्थ शिफ्ट थी 3:30 बजे की। आते आते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 7 साढ़े 7 घर में। तो उसके बाद तो मैं बहुत थक गई थी, तो मेरे पास इतना मतलब था नहीं स्टेमिना कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या फिर मतलब बताऊँ एनालिसिस। आज मैं बताती हूँ मेरे टोटल कितने अटैम्प्ट्स हुए थे, और ये मेरा फर्स्ट LICW प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। However, it is very difficult to attempt the question out of 70 because जो नंबर ऑफ़ मार्क्स है वो क्वांट और रीजनिंग के ही आपको पता है जुड़ेंगे। इंग्लिश के तो मतलब क्वालिफाई ही मार्क्स चाहिए हमें। सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ था वो हुआ था मेरा सबसे पहले जो सेक्शन हुआ था वो रीजनिंग का हुआ था, उसके बाद क्वांट का हुआ था और उसके बाद मेरा इंग्लिश सेक्शन आया था। तो जो रीजनिंग में था सबसे पहले जो आई थी मेरी वो डायरेक्शन सेंस आई थी। ठीक है, तो वो बहुत इजी थी। डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज़ वगैरह ये सब आई थी। डायरेक्शन सेंस के बाद सबसे पहले पजल आई थी। तो टोटल ऑल ओवर जो मिसलेनियस की बात करूँ रीजनिंग में, तो डायरेक्शन सेंस आए थे, ब्लड ग्रुप रिलेशन आए थे, और फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्वेश्चन आया था, एक वन लाइनर क्वेश्चन और आया था, और सिलॉक्स आए थे, और बाकी मतलब पजल्स वगैरह थे, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, डायरेक्शन, ब्लड ग्रुप रिलेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। उसके बाद पजल्स आए थे जिसमें अराउंड 4 पजल्स थी। मैंने 3 पजल्स करी हैं। एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल जो सबसे लास्ट में थी, एक स्टैक बेस वाली पजल करी थी, और एक रो बेस वाली आई थी जिसमें 12% से 6% नॉर्थ में, 6% साउथ में, ऐसे रो बेस वाली पजल थी। तो ऑल ओवर मेरे 30 क्वेश्चन हुए थे, और इसमें मैंने तुक्का बिल्कुल नहीं लगाया क्योंकि तुक्के की तो आदत छूट गई है बिल्कुल। जब से पीओस की तैयारी करें तुक्के की उतनी हैबिट रही नहीं है, तो तुक्का मैंने नहीं लगाया। तो इसमें मेरे टोटल 30 क्वेश्चंस हुए, और जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हुआ तो क्वांट था। क्वांट मुझे पता नहीं कि थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे लगा, मतलब इतना इजी नहीं लगा कि जैसे मेरे को इवन SBI क्लर्क का क्वांट मुझे इजी लगा था मेरी शिफ्ट में। जो क्वांट में जो मिसिंग सीरीज़ आई थी ना, नंबर सी मतलब मिसिंग सीरीज़ नहीं आई थी, सॉरी, वो आई थी, रॉन्ग सीरीज़ आई थी। तो वो मुझे थोड़ी सी मतलब इतनी ईजी नहीं लगी कि करते ही वो सॉल्व हो जाए, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, बड़े बड़े नंबर्स दिए थे उसमें। DI आए थे 2, और एक कैसलेट आया था। क्वांट में कैसलेट मैंने नहीं करा, DI फर्स्ट DI करी थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स थे। उसके बाद थे B+C हमें दिया था टोटल, और हमें A फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस निकालने थे, और उसके बाद B+C का जो हमें टोटल दिया था उसका रेशियो भी दिया था, ताकि हम ABC टोटल फाइंड आउट कर सकें। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालने थे, और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, क्वेश्चन 2 या 3 ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसको थोड़ा सा मतलब निकालने में टाइम टेकन था क्वांट का भी। तो मुझे मेरे हिसाब से क्वांट मुझे लगा कि हाँ भाई, क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था। SBI क्लर्क लेवल पे लगा मुझे क्वांट, ईजी नहीं लगा बहुत ज़्यादा। जैसे LICWO का पहले से कहते थे IBPS क्लर्क लेवल का है, बट क्वांट मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई SBI क्लर्क लेवल का था, तो वो था। तो क्वांट में मैंने तो भाई अर्थमेटिक करे, कुछ DI करे, अप्रॉक्सीमेशन करी, नंबर सीरीज़, मिसिंग सीरीज़ जो जो मतलब सीरीज़ आई थी, रॉन्ग सीरीज़ थी, ठीक है, मिसिंग सीरीज़ नहीं थी, तो वो ही करे 2-3। तो ऑल ओवर मिला के मेरे 19 या 20 क्वेश्चन हुए होंगे, और मैंने इसमें भी तुक्का नहीं लगाया है। ऑलमोस्ट मैंने अपनी तरफ से फुल किए हैं, 1-2 गलत बाई चांस हो भी जाते हैं, बट अपनी तरफ से तो मैंने तुक्का नहीं लगाया। तो ओवरऑल अगर मैं 70 क्वेश्चंस की बात करूँ तो मेरे 50 ही अटैम्प्ट हुए हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई हूँ। रीजनिंग में तो इस बार मैं 30 कर गई, पता नहीं कैसे कर गई। इवन में तो SBI क्लर्क में भी मेरे बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे रीजनिंग में, बट यहाँ पर मैं कर गई। बट ठीक है, उस हिसाब से मेरे 70 में से तो 85 क्वेश्चंस हुए हैं, जो कट ऑफ तो 55 के अराउंड जाती है, तो वो सिलेक्शन तो खैर होगा नहीं, बट दे दिया मैंने कि क्या गया था, कैसे गया था। और इंग्लिश सेक्शन की बात बताऊं तो इंग्लिश में मेरे 24 अटैम्प्ट हुए हैं, विद गुड एक्यूरेसी के साथ करे मैंने, मतलब जो मुझे आता था 24 ही करे हैं मैंने, तुक्के नहीं मार के आई हूँ। इंग्लिश का जो पैसेज था थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे लगा मुझे, ईजी नहीं लगा। तो वर्ड मीनिंग्स आए थे इंग्लिश में, बहुत डुएबल थे, ईजी थे, अपोजिट थे, सिमिलर वर्ड मीनिंग या रिप्लेसमेंट वाले थे पैसेज में क्वेश्चन, तो बहुत ईजी थे। फिलर्स भी ईजी थे, एरर्स भी ईजी थे, और मिस स्पेल्ड आए थे, और इनएप्रोप्रिएट वाले क्वेश्चन थे वो भी ईजी थे। पैराजम्बल्स आए थे, वो थोड़े से मॉडरेट साइड पे लगे, क्योंकि पैराजम्बल्स में डिफिकल्टी होती है। पैराजम्बल्स से मतलब फुल 5 पैराजम्बल्स से, मिनी पैराजम्बल्स नहीं थे, पैराजम्बल्स से वो 5 थे, उसके भी मैंने 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, फर्स्ट, लास्ट और एक मिडिल का करा था। तो इंग्लिश तो ऑल ओवर वही सेक्शन था जो हमें मतलब मॉक्स में देखने को मिलता है, बट इंग्लिश ईजी साइड पे थी कंपैरेटिवली। क्वांट के कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से इंग्लिश ईजी साइड पे थी, रीजनिंग ईजी साइड पे थी, और क्वांट में मतलब था कि थोड़ा सा मुझे मॉडरेट लगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी कुछ एक्स करके दिए हुए थे, मतलब वेरिएबल टाइप के एक्स करके दिए थे, नंबर्स वाले नहीं दिए थे 1-2 में। तो अर्थमेटिक मुझे लगता है क्वांट मुझे बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इनफैक्ट रीजनिंग भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार रीजनिंग में मैं करके आ गई थी। इवन मेरे रीजनिंग के 24-25 मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही अटैम्प्ट होते हैं,
बट ठीक है, जो भी है 50 क्वेश्चंस हुए हैं टोटल आउट ऑफ 70 में से, और कट ऑफ तो 55 ही जाएगी। तो जो भी मेरा एनालिसिस था मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अगर आप लोगों में से भी किसी ने LICW प्रीलिम का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली प्लीज़ आप अपना एनालिसिस, अपने अटैम्प्ट्स यहाँ पर शेयर करना, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी आए तो हम इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके इसको कर सकें कि और स्टूडेंट्स ने कितने कितने किए हैं। कई लोगों ने ज़्यादा भी किए हैं, कई लोगों ने 55 तक भी एक्यूरेसी 56 तक भी किया। इवन जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं, मतलब जो हर बार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उनके भी 56 तक क्वेश्चंस हुए हैं, 56 55। बहुत मतलब डिफ़िकल्ट सा हो जाता है कि बिल्कुल 70 में से 55 तो कट ऑफ ही जा रही है और उसके ऊपर ही हमें क्वेश्चन करने चाहिए 60 65, जो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट साइड में हो जाता है। बट ठीक है, मुझे देना था LICW का क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर था, और IBPS SBI PO के एग्जामिनेशन में। और एज़ पर द, इफ़ आई टॉक अबाउट एज़ पर द लेवल ऑफ द LICW प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मुझे तो थोड़ा देखो रीजनिंग और इंग्लिश तो इजी साइड पे लगा। SBI के हिसाब से मुझे, SBI क्लर्क के हिसाब से मुझे लेवल लगा, जो मैं अपना ओपिनियन दूँ। बट जो क्वांट था मुझे डिफ़िकल्ट लगा, क्वांट मुझे मॉडरेट साइड पे लगा, डिफ़िकल्ट भी नहीं कहूँगी। सो इसमें मुझे था थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, अब जैसा भी गया। बट यही था। अब कल मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है। मेरी कल सेकंड शिफ्ट है, शायद 10:30 बजे का एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट होती है ये, तो वो है। और जैसे भी जाएगा मैं आप लोगों से परसों फिर शेयर करूँगी कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम, कितने अटैम्प्ट गए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों ने अपने LICW का एग्ज़ाम दिया तो प्लीज़ शेयर मी अपने ऑल अटैम्प्ट्स अपने शेयर करिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका कल IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।